Hello everyone, I am Richa Gaur from Quick Maths, exercise 8.3, question number 8. Find the amount and compound interest on rupee 10,000 for 1.5 year at 10% per annum, compounded half yearly. Would this interest be more than the interest he would get if it was compounded annually? तो इस केस में हमने दो चीजें निकालनी है और उनको कंपेयर करना है। कौन कौन सी चीजें? एक तो हाफ ईयरली कह रहा है, वो कंपाउंडेड ही निकालनी है, लेकिन पहले हमने कब निकालनी है? हाफ ईयरली, और फिर निकालनी है एनुअली, और फिर उसके इंटरेस्ट को कंपेयर करना है कि किस केस में इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हाफ ईयरली निकालते हैं। तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली, अगर हाफ ईयरली होता है तो हम काफी क्वेश्चंस ऐसे कर चुके हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाता है? हाफ। तो सबसे पहले प्रिंसिपल लिखेंगे, प्रिंसिपल है हमारे पास 10,000। अब लिखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, लेकिन हाफ ईयरली करेंगे तो 10/2 मीन्स 5%। ये हो गया हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसके बाद आएगा हमारे पास एन। एन अब हाफ ईयरली का मतलब आधा साल। अब 1.5 ईयर, इसमें कितने आधे साल हो गए? एक साल में दो आधे साल, और ये आधा साल एक और, इसका मतलब कितने हो गए? 3 हाफ ईयर्स कह सकते हैं हम, 3 आधे साल। 1.5 साल का मतलब 3 आधे साल। तो बस अब इसमें हम पुट कर लेंगे अमाउंट। कंपाउंडेड के लिए फॉर्मूला लगाएंगे R/100 पावर n। तो ये हो जाएगा हमारे पास, P है हमारा 10,000 और साथ में 1 प्लस, अब R क्या हो गया? 5/100 और पावर क्या हो गई इसकी? 3। तो ये हो गया हमारे पास 10,000 मल्टीप्लाई, नाउ 5 1 दा 5 20 दा, और एलसीएम लेंगे तो 20 प्लस 1 मतलब 21/20, वो भी 3 टाइम्स। तो 21/20 और 21/20, क्योंकि 20 एलसीएम लेने से 20 नीचे आएगा, 20 प्लस 1 21, 21/20 का पावर 3, तो 3 बार। तो 3 बार होगा तो ये 3 जीरो सबसे पहले काटेंगे, ये हमने काटा 3 जीरो, एक 2 से कैंसिल होगा, ये आएगा 5, और नीचे 2 दो 2 ऐसे ही रह जाएंगे, तो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई, नाउ 21 मल्टीप्लाई 21 अपॉन 4, ये आ गया हमारे पास अमाउंट। तो हम यहाँ करते हैं कैलकुलेट, 21 दा 1 2 2 4, तो ये हो गया हमारे पास 441। फिर करेंगे 21 से तो 144, और ये आ जाएगा 288, तो आया 1612 9 9261। इसको करेंगे फिर हम दोबारा 5 से, तो 5 से अगर इसे हम करते हैं तो ये आ जाएगा 5 33 कैरी 10 13 1 कैरी 45 46। तो ये आया हमारे पास अमाउंट, आ गया यहाँ 46305, ये आया अमाउंट अपॉन 4। इसे करेंगे कैंसिल, कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 1 4 1 दा 4, अगेन 4 1 दा 4, then 2 is remaining 23 means 5 दा 20, now 30 means is 4 6 दा 7 दा 28, now 25 4 6 दा 24, then 10 4 2 दा 8 and 24 5 दा। तो हमारे पास अमाउंट आ गया रुपी 11,576.25, ये आ गया हमारे पास अमाउंट हेयर। तो उसने अमाउंट कहा था, और फिर कहा है उसने कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल के दिखाओ। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? A माइनस P, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो जस्ट अब क्या करेंगे, जो अमाउंट आया है 11,576.25, इसमें से करेंगे प्रिंसिपल को माइनस, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस करके 2 5 एट इज, ये 6 ये 7 ये 5 और ये 1। तो ये आ गया हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसकी वैल्यू है 1576.25। ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हम करेंगे अब वाइट से हाईलाइट, जो जो हमें चाहिए था। एक आ गया हमारे पास ये अमाउंट, और ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट, जो उसने कहा था हाफ ईयरली निकालो। अब हम करेंगे नेक्स्ट पे, जस्ट अ मिनट, एक फटाफट से बनाते हैं खाली स्लाइड। और ये क्वेश्चन नंबर है 8।
यस। तो अब उसने क्या बताया हमें कि अभी हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आया है 1576। अब करेंगे एनुअली। अब एनुअली कैसे करेंगे? सेकंड पार्ट में क्या करता है ये कि आप एनुअली निकालो। अगर आप एनुअली निकालोगे तो ऑब्वियसली टाइम आपको पूरा लेना है, एनुअली लेना है। तो इस केस में एन क्या रहेगा? 1.5 ईयर। इस केस में हम 1 साल तो हमारा पूरा है, 1 ईयर कंप्लीट है, साथ में है आधा साल। तो पहले 1 साल के लिए निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्म में फॉर्मूला, और फिर जो बचा हुआ होगा वो आधा साल, मतलब 1 साल के बाद जो अमाउंट होगा उसको बनाएंगे प्रिंसिपल, और फिर अगले आधे साल के लिए निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट। और आर हमारा उतना ही रहेगा क्योंकि एनुअली निकाल रहे हैं और ये पर एनम ही होता है। और पी कितना दिया हुआ है हमारे पास? 10,000। अब इसको निकालेंगे फटाफट हम। अमाउंट का इसमें अमाउंट नहीं आएगा, सॉरी, यस अमाउंट आएगा क्यों? क्योंकि 1 साल का भी निकालना है ना। तो अमाउंट फर्स्ट ईयर के लिए निकालेंगे। फर्स्ट ईयर के लिए P इंटू 1 प्लस R बाय 100, और ये हमने निकाला N, ये निकाला पहले साल के लिए। तो अमाउंट P आएगा 10,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस R आएगा 10/100, और पहले साल के लिए तो ये कट गया, ये आया 1/10। एलसीएम लेंगे 10 + 1 11/10, तो ये हो जाएगा 10,000, और फिर ये आएगा 11/10, एक जीरो कटेगा और ये बन जाएगा 11,000। तो ये बन गया रुपीज अमाउंट। तो अमाउंट आ गया हमारे पास 11,000। अमाउंट के बाद हमने क्या निकालना है? इंटरेस्ट। तो पहले ये हुआ हमारे पास पहले साल का ना, तो इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर, यही हम इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद इंटरेस्ट क्या हो गया? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट आया है 11,000 और प्रिंसिपल है 10,000, तो कितना रह गया? 1,000। ये आ गया मेरे पास 1,000। यस बिल्कुल। तो इसका मतलब इंटरेस्ट कितना निकल आया? 1 साल के बाद जो इंटरेस्ट निकला वो कितना निकल आया हमारे पास? 1,000। तो ये हो गया 1 साल के बाद, पहली बात। अब दूसरी मेन इसमें क्या है समझने वाली बात कि ये अमाउंट अब अगले आधे साल के लिए ये प्रिंसिपल बन जाएगा। तो अब निकालेंगे अगला आधा साल। तो हम निकालेंगे SI फॉर सिंपल इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर। अब जो आधा साल जो बचा हुआ है उसके लिए P इंटू R इंटू N बाय 100, सिंपल फॉर्मूले से। तो P क्या है हमारे पास? P बन जाएगा 11,000 जो 1 साल का अमाउंट आ चुका था, मल्टीप्लाई रेट क्या है? वही 10% ही है, और N क्या है? आधा साल। आधा साल मतलब 1/2, और ये हो जाएगा 100। तो ये एक जीरो कटी, ये दूसरी जीरो कटी, और ये कट जाएगा ऊपर से 2 5 द 10 अगेन 2 5 द 0। तो ये आ गया हमारे पास SI ₹550। येलो पेन यूज करते हैं, जस्ट यस। तो हमारे पास SI कितना आ गया? ₹550। अब दो इंटरेस्ट आ चुके हैं। अगर SI हमारे पास ये आ गया तो हम इस केस में क्या निकालेंगे? सिंपल इंटरेस्ट हमारा आ चुका है, तो प्रिंसिपल भी है और ये भी है। तो अब इसमें हमने क्या निकालना है? इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों इंटरेस्ट आ जाएंगे। कौन से? एक इंटरेस्ट ये है, मैं व्हाइट से करती हूँ हाईलाइट। एक इंटरेस्ट तो ये आया 1 साल के बाद, और एक आया ये आधे साल के बाद। तो दोनों इंटरेस्ट ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1,000, और ये आ जाएगा 550। तो ये हो जाएगा 1,550। ये आ जाएगा हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट जब हम एनुअली निकाल रहे हैं। आप पीछे चेक करते हैं, वो आया था 1,576 जब हमने हाफ ईयरली निकाला था, और ये आ रहा है 1,550। तो इसका मतलब जब हाफ ईयरली निकाल रहे हैं तो ज्यादा आ रहा है। और कितना ज्यादा आ रहा है यहाँ हम माइनस कर सकते हैं। देखिए पहले आया था 1,500, इसने पूछा है वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द, यस इसने सिर्फ क्वेश्चन पूछा निकालने के लिए, बाय हाउ मच नहीं पूछा, तो नहीं निकालते। कह रहा है कि क्या ये इंटरेस्ट ज्यादा होगा अगर हम एनुअली से निकालते, तो हम बोलेंगे यस ये इंटरेस्ट ज्यादा होगा। कौन से वाला? हाफ ईयरली वाला। अगर हम एक चीज को हाफ ईयरली के फॉर्म में 3 बार इंटरेस्ट लगाएंगे तो वो इंटरेस्ट हमारा ज्यादा आ रहा है। कितना? 1,576 ये रहा। और जब हम सिंगल एनुअली निकालते हैं तो आ रहा है 1,550, तो वो हमारा ज्यादा होगा। आंसर है यस। So this is the solution for 8th question. Thank you.